हेलो बच्चों। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की सीरीज में हम लोग अब आज लास्टली डिस्कस कर रहे हैं गोनेड्स। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर गोनेड्स, क्या होते हैं गोनेड्स? एनीबॉडी है? सेक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट इन एनिमल्स, मेल और फीमेल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में, दैट इज नोन, दे आर नोन एज गोनेड्स। इनको साइटोजेनिक ऑर्गन्स भी कहा जाता है। दीज आर साइटोजेनिक ऑर्गन्स। साइटोजेनिक ऑर्गन क्यों? बिकॉज वो स्पर्म और ओवा या एग सेल रिलीज करते हैं। दे प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड एग सेल, तो उनको साइटोजेनिक ऑर्गन कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। इसको हम कह रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल्स में जहां पे स्पर्म फॉर्मेशन हुआ दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल जहां पे एग सेल फॉर्मेशन हुआ, ओवा फॉर्मेशन हुआ, दैट इज नोन एज oogenesis। ठीक है। इसके अलावा गोनेड्स सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, और यहाँ पे हम इस सेक्स हार्मोन्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो गोनेड्स अब आपको पता चल गया, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से डेवलप होने वाले ऑर्गन्स हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और प्यूबर्टी के बाद सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, उनकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर? अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स में। क्लियर? लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होंगे। अगर आपको डायग्रामेटिकली मैं बताऊं यहाँ पे, तो एक पाउच, पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम कहा जाता है, और उसमें टेस्टिस होती है। तो ये यहाँ का टेम्परेचर 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस कैन टेक प्लेस, स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। ठीक है। अब टेस्टिस का फंक्शन हमें सिर्फ हार्मोनल फंक्शन देखना है। तो अभी तक आपने आज तक जब तक भी पढ़ा होगा, आई थिंक, अगर कोई आप में से बता सके कमेंट सेक्शन में कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन के अलावा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 95% तो टेस्टोस्टेरोन ही सीक्रेट होता है। इसलिए 99% बच्चों को नहीं पता होता कि टेस्टोस्टेरोन अकेला हार्मोन नहीं है जो कि टेस्टिस से सीक्रेट होता है। इसके अलावा भी एंडोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन और एपी एंड्रोस्टेरोन हार्मोन्स भी यहां से रिलीज होते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अभी हार्मोन कहां से सीक्रेट होते हैं? दीज हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहां पे लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, वहां से सीक्रेट होते हैं ये हार्मोन्स। और लेडिक सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, stimulated by LH, luteinizing hormone from anterior lobe of pituitary gland। तो एक पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जहां पे इंटरकनेक्टेड है कि LH है पिट्यूटरी का, उसने लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया, लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एपी एंड्रोस्टेरोन सीक्रेट कर दिए, जो क्या करवा रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहे हैं, है ना। सो इस तरह से काम करता है। तो टेस्टोस्टेरोन बच्चों स्टीरॉयडल हार्मोन है, याद रखना। सिर्फ एक पेप्टाइड हार्मोन आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज जो सेक्स हार्मोन्स हैं दे आर स्टीरॉयडल हार्मोन्स या स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन मेल्स में मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। ऐसा नहीं है कि फीमेल में सीक्रेट या प्रोड्यूस नहीं होता, फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होता है, बट अमाउंट बहुत कम होता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ फीमेल्स में मेल वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वो इसलिए है कि वहां उनकी उन फीमेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो है अमाउंट बढ़ जाता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है मेनली मेल में फंक्शन करता है, बट फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। ठीक है। अब फंक्शन क्या करेगा ये? फंक्शन सबसे पहला तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन। ठीक है। स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। दूसरा जो डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये इसका दूसरा फंक्शन है। और इसके अलावा
ये सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स आते हैं, मुस्टैचेज आना, वियर्ड आना, डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन्स को बच्चे कॉमनली कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ कॉमन नेम फॉर मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। एक और इंपॉर्टेंट और यूनिक सा फंक्शन मैं आपको बताता हूं। एनाबोलिक इफेक्ट होता है एंड्रोजन्स का ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर भी इनका एनाबोलिक इफेक्ट होता है, सिंथेटिक इफेक्ट होता है। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दो वर्ड आप फेमिलियर हैं, है ना। तो ये काम करते हैं। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रेगुलेशन है इसका। आपको पता है हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किसको, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। वहां से रिलीज होते हैं एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये एक्ट करते हैं टेस्टिस पर, या टेस्टिकल्स कह सकते हैं, एंड टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन प्रोड्यूस वो करते हैं। अब रेगुलेशन कैसे होगा, अगर एक्सेस है तो पिट्यूटरी को या डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा टू कंट्रोल द सिक्रीशंस। ठीक है, तो इन दिस वे रेगुलेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेक्स प्लेस। अब दूसरे गोनेड की हम बात कर लेते हैं। फीमेल्स में होती है ओवरी, लोकेशन लोअर एब्डोमेन में, ठीक बात है, लोअर एब्डोमेन में ओवरी होती है। और ये क्या करते हैं, अगर ओवरी का अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो, ओवरी का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा पार्ट जो है ओवरी का, वहां पे ग्रेफियन फोलिकल्स होते हैं बच्चे। ग्रेफियन फोलिकल होते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी, मैच्योर या ग्रेफियन फोलिकल। तो इस फोलिकल की दो लेयर्स होती हैं, थिका एक्सटर्ना एंड थिका इंटरना। तो जो थिका इंटरना, जो इंटरनल लेयर है वो सॉरी वो प्रोड्यूस करती है पहला हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन। तीन हार्मोन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक ईस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्ट्रोन है और तीसरा रिलैक्सिन है। पर अभी हम बात कर रहे हैं ईस्ट्रोजन की, जो कि ग्रेफिन फोलिकल की थिका इंटरनल सेल से रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। ये दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होंगे। इसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो अगेन मैंने कहा था स्टेरॉइडल है, सिर्फ एक पेप्टाइड हार्मोन होगा, स्टेरॉइडल हार्मोन है नेचर में, एंड सिक्रेटेड बाय, प्रोड्यूस बाय ग्रेफियन फॉलिकल जो डेवलपमेंट स्टेज में है, एंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वहां पे एफएचएच जो है, एलएच ने मेल हार्मोन को स्टिमुलेट किया था, ये एफएचएच फीमेल हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, अब जो एस्ट्रोजन है वो दो फॉर्म में मिलता है बच्चे, कॉमनली दो फॉर्म में मिलता है, एस्ट्रेडियोल एंड एस्ट्रियोल। ये दो कॉमन फॉर्म है जिसमें मिलता है। इसके फंक्शंस, सबसे पहले तो वही oogenesis परफॉर्म करेगा, एग सेल की फॉर्मेशन, ओवा की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। उसके अलावा और क्या करेगा ये, एस्ट्रोजन के फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो oogenesis, एग सेल की फॉर्मेशन, एंड सेकेंडली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल, जिसमें फैट डिपोजिशन इन थाई रीजन, लो पिच वॉइस, ये सारे कैरेक्टर्स, सॉरी हाई पिच वॉइस इन फीमेल्स, और फैट डिपोजिशन इन थाई रीजन हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, वो सारे इसी की वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मैंने कहा था 3 हार्मोन है, तो सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ये दूसरा स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, और प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। अभी कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? जो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, और इसका फंक्शन की बात करें तो ये इम्प्लांटेशन करवाता है। फंक्शन इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? ये पूरा आप देख पा रहे हैं फीमेल सेक्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ से एक्स सेल रिलीज हुआ, एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, 2 सेल स्टेज, 8, 4, 8, 16 सेल स्टेज। और मीन टाइम पे ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये 3 लेयर्ड होती है, तो जो इनर मोस्ट लेयर है उसको एंडोमेट्रियल वॉल कहते हैं या एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। और 16 टू 32 सेल स्टेज जिसको ब्लास्टुला कहते हैं, ब्लास्टुला स्टेज पे आकर वो अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लेता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन किसकी वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया, इट कंफर्म्स प्रेगनेंसी, सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी। इसके अलावा इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है। एंटी अबॉर्शन हार्मोन क्यों? क्योंकि ये व्हाट यू से इनहिबिट करेगा, इट इनहिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल। यूट्रस की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देगा, और यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही फीटस जो है बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को ये इनहिबिट करता है, इसलिए इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी बात कर लेते हैं प्रोजेस्टेरोन के। इनहिबिट लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर के जो मेमोरी ग्लैंड है उससे मिल्क प्रोडक्शन रुक जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी इसी का काम है, ये भी इसी का फंक्शन है। और एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड जो कॉर्पस ल्यूटियम है इट प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन दैट इज रिलैक्सिन। अब आपको ध्यान रखना है, दिस रिलैक्सिन इज अ नॉट स्टेरॉइडल, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। इसके अलावा सारे हमने क्या देखे थे? सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स थे। ये क्या करेगा? ये रिलैक्स करेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो पेल्विक ग्रिडल है उसको रिलैक्स करेगा, और उसकी वजह से क्या होता है, जो फुली डेवलप्ड फीटस है वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों हार्मोन हमने डिस्कस कर लिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। कुछ और ऑर्गन्स भी हैं हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करते हैं। जैसे हम बात करें प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा से भी ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो फीमेल में रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये सारे के सारे हार्मोन कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा भी रिलीज करता है। तो प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन ऑर्गन। ठीक है, उसके अलावा किडनी, किडनी भी एंडोक्राइन ऑर्गन है क्योंकि रेनिन हार्मोन रिलीज करती है, RENIN, डबल NIN वहां पे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके अलावा आपका लीवर भी एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, देन आपका हार्ट, हार्ट प्रोड्यूसेस ANF, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। GI ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वहां पे गैस्ट्रिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन भी एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बताइए जल्दी से, क्या बताना है आपको?
कि आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पर लिखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, थैंक यू लिखना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाना है। टिल देन कीप स्टडिंग।